मदीना मनूरा का नाम आते ही दिल की धड़कन बदल जाती है। आंखों में नमी और रूह में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। ये वो शहर है जिसे खुद मुहम्मद ने अपनी हिजरत के बाद अपना मस्कन बनाया, जहां हर गली में दरूद की खुशबू है और हर दीवार से मोहब्बत रसूल की सदा आती है। आम तौर पर जब हम मदीना की जियारत का जिक्र करते हैं तो फौरन ज़हन में अल मस्जिद अन नबवी, सब्ज गनबद और रोज़ा रसूल का मंजर आता है, लेकिन आज हम बात करेंगे मदीना की उन छिपी हुई जियारतों की जो बज़ाहिर नज़रों से ओझल हैं मगर रूहानी एतबार से नहायत गहरी और असर अंगेज हैं। मदीना की छप्पी जियारत दरअसल सिर्फ मकामात की फहरिस्त नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है। ये सफ़र हमें शहर के उन गोशों तक ले जाता है जहां तारीख़ खामोशी से सांस लेती है। इन मकामात की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ रुश कम होता है, माहौल ज़्यादा पुरस्कून होता है और इंसान को तन्हाई में अपने रब और अपने नबी से ताल्लुक़ मजबूत करने का मौका मिलता है। ये एक तरह से रूहानी परफॉर्मेंस जोन है जहां दिल की कैफियत सबसे ज़्यादा हसास और कबूलियत के करीब महसूस होती है। सबसे पहले अगर हम जन्नतुल बकिया की तरफ नज़र डालें तो आम ज़ाहिर सिर्फ दरवाजे से सलाम पेश करके वापस आ जाता है, मगर जन्नत अल बाकी मदीना की उन पोशीदा हकीकतों में से एक है जहां अहले बीत और सहाबा कराम आराम फरमा हैं। यहाँ की सादगी उसका सबसे बड़ा डिज़ाइन उनसुर है। न कोई आलीशान मज़ार, न कोई बुलंद वो बाला गनबद, सिर्फ मिट्टी के टीले और खामोशी। यही सादगी इंसान को याद दिलाती है कि असल इज्जत एमाल में है, ज़ाहिरी इमारतों में नहीं। ये जगह रूह को झंझोड़ देती है और आखिरत की तैयारी का अमली पैगाम देती है। इसी तरह मस्जिद नबवी के अंदर एक ऐसा मकाम है जो अक्सर लोग जल्दी में नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है रियाज़ अल जिन्ना। रौदा अल शरीफा के बारे में रवायत है कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। इस हिस्से का सब्ज़ कालीन, मखसूस तरतीब और महदूद जगह उसे एक खुसूसी रूहानी जोन बना देती है। यहाँ दाखिल होने के लिए बाकायदा नज़्म व ज़ब्त और टाइम मैनेजमेंट दरकार होता है। ये इंतज़ामी डिज़ाइन इस बात को ज़ाहिर करता है कि रूहानी मवाक़े भी नज़म के साथ हासिल किए जाते हैं। जो शख्स सब्र और तरतीब के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करता है वो न सिर्फ एक जगह तक पहुंचता है बल्कि अपने नफ्स की तरबियत भी करता है। मदीना की एक और छिपी ज़ियारत मस्जिद कुबा है। कुबा मुस्क इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद खुद नबी करीम ने रखी। यहाँ की तामीर जदीद अंदाज में है मगर उसकी रूहानी बुनियाद तारीख़ के इब्तदाई दौर से जड़ी हुई है। उसका खुला सहन, सफ़ेद सतून और प्रस्कून माहौल ज़ाहिर को माजी में ले जाता है। यहाँ 2 रकात नफल अदा करने की फजीलत इसे एक मुनफरिद रूहानी आफर बनाती है। इस मकाम की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद हमें हिजरत के इब्तदाई लम्हात की याद दिलाती है जब ईमान की बुनियादें रख दी गई थीं। अगर हम मदीना के गर्द व नवाह में मौजूद पहाड़ों की बात करें तो जबल अहद एक ऐसा मकाम है जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक तारीखी साइट समझकर देखते हैं, मगर माउंट उहूद की हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। यही वो जगह है जहां ग़ज़वा अहद पेश आया। यहाँ की सरख मट्टी, पहाड़ की खामोशी और शहदा की क़ुबूर इंसान को कुर्बानी और वफादारी का सबक देती हैं। ये मकाम एक जज़्बाती परफॉर्मेंस स्टेज की तरह है जहां तारीख़ आज भी बोलती है। जब ज़ायर इस मैदान में खड़ा होता है तो उसे अपनी ज़िंदगी की जंगों का एहसास होता है और वो सोचता है कि उसकी वफादारी किस दर्जे की है। मदीना की छुपी ज़ियारतों में मस्जिद क़िबलतैन भी शामिल है। मस्जिद अल क़िबलतैन वो मकाम है जहां क़िबला तब्दील होने का हुक्म नाजिल हुआ। ये जगह इताअत और फरमानबरदारी की अलामत है। इस मस्जिद का डिज़ाइन 2 क़िबलों की याद दिलाता है और ये पैगाम देता है कि सच्चा मोमिन हुक्म मिलते ही अपनी समत बदल लेता है। ये एक रूहानी री-अलाइनमेंट सेंटर की तरह है जहां इंसान अपनी ज़िंदगी के क़िबले को भी दरस्त करने का अज़्म करता है। मदीना का असल हुस्न इसकी सादगी और तरतीब में है। यहाँ की गलियां साफ, माहौल मुनज़्ज़म और निज़ाम नहायत मरबूत है। ये सब कुछ इस बात की इक्कासी करता है कि ये शहर सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त का भी मरकज़ है। यहाँ की इंतज़ामिया, मस्जिद नबवी का तौसियाई निज़ाम, एयर कंडीशनिंग, खुलने और बंद होने वाले छितरी नुमा शीट्स, ये सब जदीद टेक्नोलॉजी और रूहानियत का हुसैन इम्तिजाज हैं। जब सहन में लगे बड़े बड़े शीट खुलते हैं तो यूं लगता है जैसे रहमत के पर फैल गए हों। मदीना की एक छप्पी ज़ियारत दरअसल उसके लोग भी हैं। यहाँ के बासियों का अखलाक, नरम लहजा और खिदमत का जज्बा
एक अमली पैगाम है। ज़ायर जब किसी मकामी शख्स से रास्ता पूछता है तो वो मुस्कुराकर जवाब देता है। ये मुस्कुराहट भी मदीना की ज़ियारत का हिस्सा है। ये शहर सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि रवैयों में होनी चाहिए। अगर हम रूहानी डिज़ाइन की बात करें तो मदीना का पूरा माहौल इंसान के दिल को नर्म करने के लिए तरतीब दिया गया महसूस होता है। अजान की आवाज़, दरूद और सलाम की सदाएं, कुरान की तलावत, ये सब एक ऑडियो लैंडस्केप तैयार करते हैं जो दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो जाता है। यहाँ वक्त भी मुख्तलिफ महसूस होता है, जैसे हर लम्हा इबादत के लिए बनाया गया हो। मदीना की छुपी ज़ियारत का सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि यह दिल के अंदर वाक़ई है। असल ज़ियारत वो है जब इंसान मस्जिद नबवी में खड़ा होकर दुरूद पढ़ते हुए अपने किरदार का जायज़ा ले। जब वो सोचे कि अगर नबी करीम आज मेरी ज़िंदगी देखें तो क्या मैं उनके अमती होने का हक़ अदा कर रहा हूँ। ये सवाल ही मदीना का सबसे बड़ा रूहानी तहफ़ा है। ये शहर हमें सिखाता है कि मोहब्बत दावे से नहीं बल्कि इत्तिबा से साबित होती है। जब ज़ायर मदीना से वापस जाता है तो उसके सॉट केस में तहाइफ से ज़्यादा यादें और आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने साथ एक खामोश अहद लेकर जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को संत के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा। मदीना की छपी ज़ियारत दरअसल एक अंदरूनी इनकलाब है। ये हमें सब्र, अदब, खामोशी और मोहब्बत सिखाती है। यहाँ की फ़ज़ा में एक अजीब सा सुकून है जो इंसान के अंदर के शौर को कम कर देता है। जब रात के वक्त मस्जिद नबवी के सहन में ठंडी हुआ चलती है और सब्ज़ गनबद रोशनी में नहाया होता है तो दिल बेअख्तियार दुरूद पढ़ने लगता है। मदीना का पैगाम सादा मगर गहरा है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में है। यहाँ की हर ईंट, हर दरख्त और हर रास्ता गौया यही कहता है कि मोहब्बत को अमल में बदलो, ज़बान से ज़्यादा किरदार से साबित करो और अपनी ज़िंदगी को इस नूर से रोशन करो जो इस शहर से दुनिया भर में फैला है।